रामधनी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और अभी हम मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमण को पढ़ा रहे हैं। और इसमें पिछले क्लास में हमने शक को बताए थे और आज के क्लास में हम पहलव वंश को बताने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे कि पहलव वंश को ही पार्थियाई वंश भी कहते हैं। तो यहाँ से अब ध्यान देंगे कि पहलव जो थे वह ईरान के निवासी थे। कहाँ के? ईरान के निवासी थे। और उसके बाद जब इन्होंने भारत पे आक्रमण किए तो शकों की जो शाखा, शकों की अफगानिस्तान और पंजाब की शाखा को समाप्त कर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। और यहाँ से अब हम लोग देखेंगे कि इनके जो संस्थापक हुए, पहलव वंश के संस्थापक हुए वह मित्रदात। कौन हुए? मित्रदात। और उसके बाद देखेंगे पहलव वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा गोंडोफर्निस। कौन हुए? गोंडोफर्निस। और हम लोग अब यहाँ से ध्यान देंगे कि इस पार्थियन का एक अभिलेख है। क्या है? अभिलेख। और अभिलेख का नाम है तख्त-ए-बही। और यह जो अभिलेख है वह कहाँ है? पेशावर। और अब यहाँ से हम लोग ध्यान देंगे कि यही गोंडोफर्निस के शासन काल में ही संत टॉमस आए थे। कौन आए थे? संत टॉमस। और यह जो है ईसाई धर्म के प्रचार के लिए आए थे। तो यहाँ से हम लोग जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे पार्थियन वंश का वह सभी पॉइंट को कवर किए। तो यहाँ से हम लोग देखें मौर्योत्तर काल में शक के बाद कौन से वंश आए? तो पहलव वंश आए। और उसके बाद देखें कि पहलव जो थे वह कहाँ के निवासी हैं? तो ईरान के निवासी है। और उसके बाद देखें कि शकों की जो अफगानिस्तान और पंजाब की शाखा थी उस पर आक्रमण करके पहलव ने समाप्त कर दिए और वहाँ पे अपना साम्राज्य स्थापित किए। उसके बाद हम लोग देखें कि पहलव वंश के जो संस्थापक हुए वह कौन हुए? तो मित्रदात। और उसके बाद हम लोग देखें पहलव वंश के जो सबसे प्रतापी राजा हुए वह कौन हुए? तो गोंडोफर्निस। तो यहाँ से अब हम लोग देखें कि इनका एक अभिलेख है और उसका नाम है तख्त-ए-बही। और यह जो अभिलेख प्राप्त हुआ है वह कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो पेशावर यानी कि पाकिस्तान में। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि यही गोंडोफर्निस के काल में ही एक ईसाई धर्म के प्रचारक आए और उनका नाम संत टॉमस था। तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वह सभी पॉइंट को हम लोगों ने कवर किए। अब हम लोग अगले क्लास में कुषाण वंश को देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए।